मित्रों प्रणाम। आज से मैं एक चैनल शुरू कर रहा हूँ कि ओशो देशना की चीज़ें, इस पर आपको सामग्री आपको इस पर मिलेगी। मेरा बहुत दिन से ये सोच था कि एक ऐसा चैनल यूट्यूब पर भी होना चाहिए कि ओशो तो वैसे तो यूट्यूब पर भगवान श्री की ओशो की बहुत सी चीज़ें जो हैं कि सामग्री आ रही हैं। लोग प्रवचन बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उनको समसामयिकी लेख को सुन रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं साधकों के लिए चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफार्म बने जिस पर, चूंकि अब जो भी लोग ओशो को पढ़ने वाले हैं अब किसी वो प्रवचन के तो मोहताज नहीं है। ओशो ने इतना प्रवचन दे दिया है कि आप जो है कि उससे सुन सकते हैं। अब उनके प्रवचन को आप दूसरे किसी गुरु के माध्यम से, चाहे किसी साधक के माध्यम से अगर सुनेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना जब भगवान श्री की आवाज़ में, ओशो की आवाज़ में जब उपलब्ध है तो चीज़ें जो है कि ओशो की आवाज़ से ही सुनी जाए तो और बेहतर होगा। मेरा प्रयास है और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मित्र अगर पुराने साधक हैं चाहे नए साधक हैं तो ओशो को अगर कोट कर रहे हैं, चाहे ओशो पर चीज़ें, ओशो की प्रवचन को, चाहे ओशो की बातों को अगर रख रहे हैं तो इसमें रेफरेंस जरूर दें। इस प्रश्न कहाँ से लिया गया है, क्योंकि एआई इस समय आ गया है जो कि ओशो जगत को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है कि तोड़ मरोड़ कर भी चीज़ें गलत की जा रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी लोग ओशो सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, ओशो की देशना को आगे फैला रहे हैं, तो उसको कोई भी बात कहें उसको कोट करें कि कहाँ से लिया गया है। तो अब इसमें होगा कि चीज़ें में मिलावट नहीं होगा और आप अपनी चीज़ें को कोई व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा और उससे उसकी जो है कि सात्विकता और उसकी गरिमा वो प्रवचन की बनी रहेगी। तो मैं इस समय ये बात करना चाह रहा था कि जैसे भगवान श्री ने कहा था कि छोटे छोटे कम्यून होना चाहिए। आज की जगत में क्या है, ओशो साधक जाते हैं, कैंप अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ रहती हैं, 3-4 दिन रुक करके लोग ध्यान करते हैं। अब इसी पर मैं ओशो संबंधित एक बात बोल दे रहा हूँ। मैं कैंप में ओशो के शब्दों के द्वारा जो ओशो ने कहा है उस चीज़ को मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ। वो मैं प्रूफ के साथ रख रहा हूँ कि एक प्रवचन है रहीमन धागा प्रेम का। इसमें भगवान श्री ने एक जगह कहा है कि आप अगर कहीं ध्यान करने जाते हैं, जो भी साधक गढ़ अगर जुटते हैं तो आप लोग अपने बात करते हैं अपने माहौल का, अपने एटमॉस्फेयर का, फलाने नौकरी करते हैं तो उनका ये बिजनेस है। चाहे भगवान श्री को ही आप मुद्दा बना लेते हैं, भगवान श्री अमेरिका में कैसे रहे तो जेल में कैसे रहे, तो किसी मित्र कहते हैं ना इनको ये किया करने दिया गया, किसी मित्र कहते हैं कि नहीं इस तरह सुलाया गया, कोई मित्र कहते हैं कि इनकी रखवाली में चाहे इनको ये थे वो थे पला ठिकाना। इससे डिस्कशन नहीं करते रहते हैं। भगवान श्री ने इस धम्म संतरों में एक जगह कहा है कि आप अनावश्यक बातें न करें। आप कुछ बौद्ध भिक्षु थे, बैठ करके यही बातें करते थे कि फला राजा के राज्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत भिक्षाटन के जाते हैं तो वहाँ का राजा बहुत बढ़िया है, उदार है, बहुत अच्छा भोजन देता है और बहुत बढ़िया क्या कहते हैं दान भी देता है। तो भगवान बुद्ध ने इस चीज़ पर सुना तो उनको डांटा कि भिक्षुएं ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सब छोड़ करके यही करने के लिए आए हो तो फिर तो इससे क्या फ़ायदा है। तुम उसी दान दक्षिणा वगैरह खाने पाने में, कौन राजा मतलब ज़्यादा थे उसी में लगे रहते। अब कुछ भिक्षु ऐसे थे कि अपने जो है उनका जो चोला है, चाहे जो भी उनका भिक्षा पात्र है उसको सुंदर बनाने में लगे थे और चीज़ों में लगे थे, ध्यान की बातें नहीं हो रही थी। तो मैं देखता हूँ कि कैंप में मेडिटेशन संबंधी बातें नहीं होती हैं। मेडिटेशन भगवान श्री क्या कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि आप लोग अगर बात करना है तो आप लोग बैठिए, सभी लोग अपना अपना शेयर कीजिए, ध्यान के संबंध में ही बातचीत हो, उसी के संबंध में बातचीत हो, उसी के संबंध में आप उठें बैठें, उसी के संबंध में आप हर क्रियाकलाप आपको ध्यान से जो है निर्देशित होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि इस चीज़ें नहीं देखने को मिलती है तो बहुत दुख होता है। और दूसरी बात यह है कि ओशो साधना में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप एक पिकनिक की तरफ जो आजकल कैंप हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अच्छा व्यंजन बन रहे हैं। मैं कई कैंपों में जाकर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं एक कैंप में गया था, कम से कम 40-45 प्रकार का भोजन का वहाँ व्यवस्था था। तो हमको बड़ा देख कर हंसी। और ध्यान जो मेन मुद्दा होना चाहिए, ध्यान पर जो है कि फोकस कम, इधर उधर की बातों पर फोकस ज़्यादा था। अपने अनुभव पर, चीज़ें पर जो बात साधक के जीवन में क्या कठिनाई आती है, भगवान श्री ने
किस चीज़ को कहाँ कोट किया है और कहाँ बताया है, और जो व्यक्ति ध्यान किया है उसके जीवन में क्या घटा है, इस पर बात होनी चाहिए कि किसको क्या घटा है, उसका मतलब क्या है, जो लोग सबको घटता है कि नहीं घटता है, जो लोगों को नहीं घट रहा है, चाहे जो लोगों को घट रहा है तो इसका मार्गदर्शन क्या हो। तो इस चीज़ पर मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बात हो। और साधक गण जाते हैं तो उसमें अपना व्यवस्था में ही देखते हैं कि कहाँ पर नहाने का गर्म पानी है, अच्छी भोजन, कब बजे चाय मिलेगी, कब बजे भोजन मिलेगा, क्या। तो इसमें जो है कि ज़्यादा समय वो नष्ट हो जाता है। और साधना एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप रेगुलरिटीज में नहीं बनेगी, मतलब तब तक ये किसी अच्छे मुकाम पर जो है कि इसका पहुंचना मुश्किल होगा। तो साधक जो हमारे भाई हैं, तो मैं कहूँगा कि कहीं भी कैंप हो तो वहाँ पर भगवान श्री ने जैसा कहा है कि हमारे आश्रम में आइए तो जूता और मन को निकाल दीजिए। तो आज ये सब चीज़ें आश्रम में नहीं हो रही हैं। मन, जूता तो निकल जा रहा है लेकिन मन जो है अपना आता जा रहा है, जो है कि मौन के क्षण अलग से नहीं लोग निकालते हैं, बैठे रहें। खाएंगे तभी बातचीत करेंगे, ग्रुप में बैठेंगे तभी वही दुनियादारी वाली बातचीत करेंगे, टहलेंगे तो वही दुनियादारी वाली बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्यान संबंधित जो है कि बातचीत जो होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। ध्यान की घटनाएं सबके अंदर बहुत, भगवान श्री ने जैसा कहा है कि जितना व्यक्तित्व है उतना ज़्यादा प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। तो सबकी घटनाओं को लेकर के हम लोगों को उसको लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए और उससे लाभान्वित होना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, फिर हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते।